वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर अकेले खड़े थे और बुलावायों के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में सन्नाटा पसर चुका था। सामने स्कोर बोर्ड भारत के खिलाफ दबाव बना रहा था, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 470 से ज्यादा रन ठोक दिए थे। जवाब में जब भारत की टीम मैदान पर उतरी तो शुरुआत बेहद खराब रही। आयुष म्हात्रे, एरोन जॉर्ज, कनिष्क चौहान और पटेल जैसे बल्लेबाज एक एक करके सिर्फ 26 रन तक के अंदर पवेलियन लौट गए। कुछ ही ओवरों में भारत लगभग मैच से बाहर नजर आने लगा था। ऐसे हालात में वैभव सूर्यवंशी ने जिम्मेदारी संभाली और दूसरे छोर पर लल्लन पटेल के साथ डटे रहे। रन रेट लगातार बढ़ रहा था, विकेट गिर चुके थे और हर ओवर के साथ पाकिस्तान की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने न तो घबराहट दिखाई और न ही जोखिम भरी जल्दबाजी की। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, गलत गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा और धीरे धीरे मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींच लाए। अब हालात यह थे कि अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 27 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम खड़ा था, गेंदबाज दबाव में था और सारी उम्मीदें एक ही नाम पर टिकी हुई थीं, वैभव सूर्यवंशी। इसके बाद जो हुआ उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास को बदल दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 27 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलते हुए अंतिम ओवर में ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसे देखकर दर्शक, कमेंटेटर और खिलाड़ी सभी हैरान रह गए। इस वीडियो में हम आपको वैभव सूर्यवंशी की पूरी बल्लेबाजी, हर बड़ा शॉट और उस आखिरी ओवर का पूरा रोमांच दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से वैभव, रोहित और विराट में से कौन सबसे महान बल्लेबाज है। अब चलिए शुरू करते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के इस ऐतिहासिक मुकाबले की पूरी कहानी। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि जब भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो दोस्तों पाकिस्तानी कप्तान ओलिवर पीके ने भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे की तरफ आंख उठाकर देखा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि हम इस बार के अंडर 19 वर्ल्ड कप में बस रन बनाने के लिए आए हैं। और ऐसा ही देखने के लिए भी मिला, क्योंकि पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने 136 रन बना डाले तो वहीं उनका साथ देने वाले अहमद हुसैन के बल्ले से 92 रन की पारी निकली, जिस वजह से पाकिस्तान इस मुकाबले में 50 ओवर खेलते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 477 रन बनाने में कामयाब रहा। और दोस्तों जब भारत के सामने 478 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा गया तो एक पल के लिए हर किसी की उम्मीद टूटती नजर आई। वजह साफ थी, इस बार का अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे में खेला जा रहा है और भारतीय टीम को यहां की परिस्थितियों का लगभग कोई अनुभव नहीं था। पिच, आउटफील्ड और माहौल सब कुछ नया और चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। शायद ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि यह मुकाबला आखिरी ओवर तक जाकर इतना रोमांचक मोड़ ले लेगा। लेकिन दोस्तों इस मैच की कहानी वहीं से बदलनी शुरू हुई जहां से भारत की हालत सबसे ज्यादा खराब दिख रही थी। अगर इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तानी गेंदबाजों को मुंहतोड़ जवाब नहीं देते तो शायद पाकिस्तान भारत को 100 रन के भीतर ही समेट देता। जी हां दोस्तों, यह सुनने में भले ही हैरान करने वाला लगे, लेकिन सच्चाई यही थी। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और शुरुआती ओवरों में टीम पूरी तरह दबाव में दिखी। जब आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए तो पाकिस्तानी गेंदबाजों ने नई गेंद से कहर बरपा दिया। स्विंग, बाउंस और सटीक लाइन लेंथ ने भारतीय बल्लेबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। इसी दबाव में आयुष म्हात्रे सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक विकेट गिरते ही भारतीय खेमे में बेचैनी साफ नजर आने लगी और स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी खामोश हो गए। लेकिन यहीं से दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। हालात बेहद मुश्किल थे, सामने रन पहाड़ की तरह खड़े थे और टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो डर को पीछे छोड़कर मुकाबला करे। वैभव ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को जिस तरह जवाब देना शुरू किया, उसी ने इस मुकाबले को एक ऐतिहासिक लड़ाई में बदल दिया। एक ऐसी लड़ाई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और आयुष का विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम ने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए एरोन जॉर्ज को भेजा। उम्मीद यही थी कि एरोन जॉर्ज वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर पारी को संभालेंगे और एक बड़ी साझेदारी खड़ी करेंगे। लेकिन दोस्तों यह उम्मीद ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाई। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नाकाब शफीक ने अपनी चालाकी से एरोन जॉर्ज को अपने जाल में फंसा लिया।
गेंद बाहर जाती हुई दिखी। इरोन ने शॉट खेलने की कोशिश की और किनारा लेकर विकेट के पीछे कैच थमा बैठे। देखते ही देखते भारत के 2 विकेट 100 गिर चुके थे। 2 शुरुआती झटकों के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। दर्शकों के चेहरों पर मायूसी साफ नजर आने लगी और सोशल मीडिया पर भी यह चर्चा शुरू हो गई कि शायद भारत अब इस मुकाबले में वापसी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये भारत का टूर्नामेंट में पहला ही मुकाबला था और ऐसे में जीत बेहद जरूरी थी। लेकिन लगातार विकेट गिरने से ऐसा लगने लगा कि यह लक्ष्य भारत के लिए नामुमकिन साबित होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे हालात में ही असली खिलाड़ी की पहचान होती है और यहाँ वैभव सूर्यवंशी ने दिखा दिया कि वह किस मिट्टी के बने हैं। वैभव ने तय कर लिया था कि इस बार सारा दबाव वह अपने ऊपर लेंगे और इस पारी को किसी भी हाल में बड़ी पारी में बदलेंगे। उन्होंने जोखिम भरे शॉट्स की बजाय समझदारी से बल्लेबाजी करना शुरू किया। गेंद को अच्छे से देखा, सही गैप्स चुने और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को चलाते रहे। इसी धैर्य और आत्मविश्वास के दम पर वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा होते ही उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। लेकिन दोस्तों, वैभव यहीं रुकने वालों में से नहीं थे। दूसरे छोर से भले ही हालात लगातार बिगड़ते चले गए। कनिष्क चौहान, खेलन पटेल और मोहम्मद इनान तीनों ही बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा छूने से पहले ही पवेलियन लौट गए। एक एक करके विकेट गिरते रहे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर डटे रहे। उनके अंदर सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि भारत को यह मैच जिताने की आग जल रही थी। वैभव समझ चुके थे कि अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है तो यह लड़ाई उन्हें अकेले ही लड़नी होगी। इसके बाद जो नज़ारा देखने को मिला वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से छक्कों और चौकों की ऐसी बरसात कर दी कि पाकिस्तान गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का तो कभी कवर के ऊपर से शानदार चौका। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। देखते ही देखते वैभव ने 72 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शतक पूरा करने के बाद वैभव सूर्यवंशी को यह बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी कि आज उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ मिलने वाला नहीं है। सामने 478 रनों का विशाल लक्ष्य था और अगर उसे हासिल करना है तो यह जिम्मेदारी उन्हें अकेले ही उठानी होगी। और यहीं से वैभव सूर्यवंशी की यह पारी सिर्फ एक शतक नहीं, बल्कि जज्बे, हिम्मत और अकेले दम पर लड़ने की मिसाल बन चुकी थी। अब यहां वैभव सूर्यवंशी जब 150 रन के आंकड़े को पार कर चुके थे तो उनके चेहरे पर हल्की थकान जरूर झलकने लगी थी। लगातार बल्लेबाजी, भारी दबाव और सामने खड़े 478 रनों के पहाड़ ने उनकी परीक्षा ली थी। लेकिन दोस्तों, जज्बा अब भी जिंदा था। 30 ओवर पूरे होने तक भारत की टीम स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 256 रन ही लगा पाई थी और जीत के लिए अभी भी करीब 225 रनों की दरकार थी। ऐसे में हालात एक बार फिर भारत के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी मुश्किल घड़ी में हिलन पटेल ने हार मानने से इनकार कर दिया। दूसरे छोर पर खड़े हिलन पटेल जानते थे कि उनसे बड़ी बड़ी हिट्स की उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर वह क्रीज पर टिके रहेंगे तो वैभव सूर्यवंशी को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। हिलन ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। वह जोखिम भरे शॉट्स खेलने की बजाय सिंगल और डबल्स पर ध्यान देते रहे। गेंद को खाली जगह में धकेलना, स्ट्राइक रोटेट करना और विकेट बचाकर रखना, यही उनकी रणनीति थी। धीरे धीरे हिलन पटेल ने अपनी सधी हुई बल्लेबाजी से विपक्षी टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। रन भले ही तेजी से नहीं आ रहे थे, लेकिन साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। इसी बीच हिलन पटेल ने एक एक 2-2 रन जोड़ते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यह अर्धशतक भले ही दिखने में साधारण लगे, लेकिन इस मुकाबले में इसकी अहमियत किसी शतक से कम नहीं थी। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने जैसे ही थोड़ा सांस लिया, फिर से गियर बदल दिया। थकान को दरकिनार करते हुए उन्होंने दोबारा आक्रमण शुरू कर दिया। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगते छक्के, कवर के ऊपर से निकलते चौके, हर शॉट के साथ भारतीय खेमे की उम्मीदें जिंदा होती चली गईं। 42वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी भारत को 350 रन के पार ले गए और देखते ही देखते स्कोर आखिरी ओवर के करीब पहुंच गया। अब मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। हर गेंद पर स्टेडियम की सांसें थमी हुई थीं और पूरे देश की निगाहें इस ऐतिहासिक रन चेज पर टिकी हुई थीं। जी हां दोस्तों, अंतिम 6 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर थे और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने के लिए वर्ल्ड कप के इस मुकाबले को 27 रन चाहिए थे। और दोस्तों, 27 रन भारत की टीम बनाएगी या फिर नहीं, यह किसी को नहीं पता था। यहां पर पाकिस्तान अंडर 19 टीम की तरफ से अब्दुल सुबान को भेजा जाता है और दोस्तों, अब्दुल पहली गेंद को वाइड यॉर्कर पर डालते हैं, जो कि वाइड हो जाती है और यहां पर भारत को एक गेंद अतिरिक्त मिल जाती है।
अब दोस्तों 6 गेंदों में अभी भी भारत को जीतने के लिए 26 रन चाहिए थे। अगली गेंद को वैभव सूर्यवंशी फ्लिक करते हुए शानदार छक्का बटोर लेते हैं। फिर दोस्तों दूसरी गेंद जब सुभान यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं तो यह गेंद फुल टॉस रह जाती है, जिस पर पुल शॉट लगाते हुए बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह वैभव सूर्यवंशी एक और छक्का जड़ देते हैं। अब दोस्तों यहां पर 2 गेंदें हो चुकी थीं, 14 रन अब मैच में जीतने के लिए भारत को चाहिए थे और तीसरी गेंद को वैभव सूर्यवंशी कवर ड्राइव खेलते हुए बिल्कुल विराट कोहली की तरह चौका बटोर लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर वैभव सूर्यवंशी मैच को जिताने के बेहद ही नजदीक पहुंच जाते हैं। अब 3 गेंदें बची थीं, जीतने के लिए 10 रन चाहिए थे। वैभव सूर्यवंशी ने अगली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया और दोस्तों अब मात्र 4 रन चाहिए थे भारत को 2 गेंदों में मैच जीतने के लिए। वैभव सूर्यवंशी हिलन पटेल को स्ट्राइक नहीं देते बल्कि अपने पास स्ट्राइक रखते हैं, लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद वैभव सूर्यवंशी से मिस हो जाती है, जिस पर अब्दुल पूरा फायदा उठाते हैं और अब 1 गेंद बची हुई थी, जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी पहले से ही चाल भाव समझ चुके थे पाकिस्तान गेंदबाज का और उन्होंने सामने की तरफ छक्का जड़ते हुए कवर्स के ऊपर से भारत को यह मुकाबला जितवा दिया। हालांकि दोस्तों भारत और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के बीच खेला गया यह वार्म अप मुकाबला था, लेकिन भारतीय टीम की जीत देखकर सभी खुश हो गए। यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने दोहरा शतक भी पूरा किया और भारत के लिए 272 रन बनाए। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को देख लेने के बाद, और आप उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा।